हे एवरीवन, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 लीड कोड का कॉम्बिनेशन सम। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन का क्या आस्क है। तो क्वेश्चन में दो फंक्शन में आपको दो इनपुट्स दिए रहेंगे। एक आपको इंटीजर एरे दिया हुआ रहेगा और एक टारगेट दिया हुआ रहेगा। अब क्या करना है, मुझे वैसे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं उस इंटीजर एरे में, और जो भी इंटीजर एरे में जो भी वैल्यू है वो सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रहेंगे, अलग अलग वैल्यू रहेंगे, ठीक है। और उनका वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो मुझे उस इंटीजर एरे में ऐसे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं कि जिसको सम करके वो टारगेट के इक्वल हो जाए, और जो भी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं उसे हम रिपीट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक मुझे एक ही बार एक वैल्यू यूज करना, हम रिपीट कर सकते हैं बार बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा 2 3 6 7 इनपुट है, टारगेट 7 है, तो मेरा 2, 2, 3, तो 2 + 2 4 + 3 7 हो रहा है, ये 7 हो रहा है। तो ये 2 जो है दो बार यूज हम कर सकते हैं, एक ही बार आ रहा है ऐसे, बट हम दो बार यूज कर सकते हैं। और 7 एक ही बार आ रहा है और वो 7 तो 7 ही हो जाएगा। इस वाले केस में अगर 2 3 5 इनपुट टारगेट 8 है, तो हम 2 को 4 टाइम्स यूज करेंगे तो भी 8 हो सकता है। तो ये भी मेरा एक आउटपुट में एक रिजल्ट हो सकता है। 2, 3, 3 2 टाइम्स हो रहा है और सम 8 है और इसका सम 8 है। तो मुझे लिस्ट रिटर्न करना है, या कह सकते हैं एरे ऑफ एरेज रिटर्न करना है। तो ये देख सकते हैं ये एक एरे और ये एक एरे, इनका रिजल्ट रिटर्न करना है। इस केस में ये और ये रिजल्ट रिटर्न करना है। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करना है, जो कि जिनका सम करने पे हर लिस्ट का सम करने पे टारगेट के इक्वल हो और नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। बट रिजल्ट जो होना चाहिए वो यूनिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लाइक 2 3 3 है, तो ऐसा नहीं है कि 3, 2, 3 हो सकता है। ये दोनों सेम है, कॉम्बिनेशन इसका सेम है, राइट। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, बट कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आस्क है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम इसे क्वेश्चंस को देखते हैं, हम कैसे इसका सोल्यूशन में अप्रोच कर सकते हैं इसके सोल्यूशन। आइए इसका सोल्यूशन का अप्रोच सोचते हैं। और आपको हो सकता है ये अप्रोच आपको एक बार में समझ ना आए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और आप फिर खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से मे बी 100% समझ में आ जाए। तो हम ट्राई करते हैं इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। बेसिकली हमारा अप्रोच ये है कि मुझे सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लेने हैं। सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो इस नंबर से रिपीट करके या दूसरे नंबर्स को लेकर के, मुझे बस ये दिमाग में रखना है कि जो मेरा टारगेट 7 है वो 7 आना चाहिए। अगर 7 नहीं आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, उस वाले कॉम्बिनेशन को। लाइक 7 से अगर कम है तो हम कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे। अगर अभी तक में जितना सम आकर के 7 से ज्यादा हो रहा है तो फिर उसको कॉम्बिनेशंस को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 ऐड करेंगे तो सिंपल 2 है, 7 से स्टिल छोटा है, राइट। मुझे पता है कि मैं सेम नंबर रिपीट कर सकता हूं, तो फिर मैं क्यों ना एक और 2 ले लूं, इसी को मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। अभी तक में कितना है, सम 4 है, तो मुझे एक सम मेंटेन करके रखना पड़ेगा सोल्यूशन में, राइट, कि वो टारगेट से इक्वल है या नहीं। लाइक अभी तक कम है तो फिर हम उसको और ट्राई करेंगे उस कॉम्बिनेशन को। तो अभी तक में 4 है, एक और 2 ट्राई करेंगे। 6 है, स्टिल लेस देन 7 है, एक और 2 ट्राई करेंगे। 8 आ गया। जब 8 आ गया तो ये कॉम्बिनेशंस को लेने का कोई मतलब है ही नहीं, फर्दर 2 2 2 करके बढ़ने का जरूरत है ही नहीं, राइट। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को, इस लास्ट 2 को मैं छोड़ दूंगा, हटा दूंगा। अभी तक में मुझे ये रखे रहना है, क्योंकि चांस है 7 से कम है तो स्टिल चांस है, 7 क्रॉस कर गया तो कोई चांस ही नहीं है, तो आगे उस कॉम्बिनेशन में बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो अब 2 2 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 है, 3 ट्राई करते हैं। तो कितना हो रहा है, 6 + 3 9, 7 से ज्यादा हो गया, तो फिर ये कॉम्बिनेशन में 3 को रखने का जरूरत ही नहीं है, तो हम 3 को हटा सकते हैं। अब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है,
फिर अगेन 12 हो रहा है, 7 से ज्यादा है, तो इस 6 को इस वाले अभी तक के कॉम्बिनेशन में रखने का जरूरत ही नहीं है। अब क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, अगेन 7 भी रखने का जरूरत नहीं है। अब ये हो गया। अब देखिए, अब 2 2 2 के साथ मैंने 2 को भी ट्राई किया, 3 को भी ट्राई किया, 6 को भी ट्राई किया, 7 को भी ट्राई किया, सभी उस 7 से ज्यादा हैं, तो कोई भी 2 2 2 2 के साथ कॉम्बिनेशंस बना ही नहीं। तो जब इस जो 2 2 2 को लेकर के अभी तक में कॉम्बिनेशंस बना रहे थे हम, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस हमने ट्राई कर लिया, तो फिर इस 2 का जरूरत नहीं है। मुझे पता है 2 2 2 यूज करके फर्दर कोई नंबर यूज करके 7 नहीं आने वाला, सब 7 को क्रॉस कर जा रहे हैं आगे। तो अब मेरे पास क्या है बचा, 2 2। पहले 2 2 2 था, अब सिर्फ 2 2 बचा है। अब हम क्या करेंगे, जब 2 2 बचा, तो अब इस दोनों कॉम्बिनेशंस को लेकर के फिर से सारे नंबर को ट्राई करेंगे, फिर से, ठीक है। तो अब जब हम फिर से ट्राई करेंगे तो 2 2 3 कितना होगा, 2 2 4 3 7, 7 मेरा टारगेट के बराबर है। तो मेरा एक रिजल्ट आ गया 2 2 3, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो इस कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। लाइक ये जो कॉम्बिनेशन है 2 2 3, इसके आगे 3 देने का जरूरत ही नहीं है, इसके आगे 6 देने का जरूरत ही नहीं है, इसके आगे 7 देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो आ गया, ठीक है। तो इसे मैं हटा सकता हूं। अभी भी 2 2 का सारा कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया मैंने, तो अब 2 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो कितना है, 10 है, 7 से ज्यादा है, तो फिर इस कॉम्बिनेशन में 6 को कॉम्बिनेशन में रखने का जरूरत ही नहीं है, तो मैं 6 को हटा सकता हूं। अब क्या आ रहा है, 2 2 7, अगेन 11 है, 7 से ज्यादा है, तो फिर इस 7 को भी रखने का जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं 2 2 का कॉम्बिनेशंस में मैंने सब ट्राई कर लिया, 3 भी, 6 भी, 7 भी, 3 में रिजल्ट मिल गया, बाकी में रिजल्ट नहीं मिला। तो अब 2 2 का भी सारा कॉम्बिनेशंस मेरे पास हो गया है क्या, हाँ हो गया। अब जब 2 2 का सारा कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर लिए, लाइक 2 2 को लेते हुए बाकी को, तो अब हो गया खत्म। तो अब 2 2 में 2 को रखने का जरूरत नहीं है, 2 के साथ स्टिल अभी भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बट 2 2 का मैंने सारा ट्राई करके देख लिया। अब 2 के साथ क्या हो सकता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो मैं 3 के साथ देखूंगा, तो 2 3 स्टिल लेस देन 7 है, तो मैं 3 को वापस से यूज करूंगा, एक और 3 यूज करूंगा, तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। तो कितना हुआ, 3 3 2 8 है। तो ये 2 3 ये कॉम्बिनेशन अब फर्दर ट्राई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 7 से बड़ा हो गया, तो अब मैं इसे हटा सकता हूं। बट 2 3 अभी भी 7 से कम है, और अभी तक मैंने सिर्फ 3 ट्राई किया है, और मैं इधर के ट्राई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन यूनिक रखना। अगर मैं इसको भी यूज करूंगा 2 को वापस से, तो फिर कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं होगा। इसलिए मैं जहां पे हूं मैं 2 3 पे हूं, 2 3 पे हूं, तो वापस से 2 को ट्राई करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो 2 3 में 3 ले लिया था मैं, 3 से कुछ बना नहीं, तो अब 2 3 6 ट्राई करते हैं, ये भी 7 से ज्यादा है, तो फिर इस कॉम्बिनेशन को भी रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा सकता हूं। 2 3 7 इसे भी रखने का जरूरत नहीं है, तो मैं इसे भी हटा सकता हूं, क्योंकि ये 12 हो जा रहा है, 7 से ज्यादा है टारगेट। तो अब 2 3 का सारा कॉम्बिनेशंस मैंने ट्राई कर लिया, तो अब जब ट्राई कर लिया तो इस 3 को हटा सकते हैं। तो 2 3 का ट्राई कर लिया, बट 2 का अभी सारा कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं हुआ है। 2 का 2 2 के साथ हो गया, 2 का 2 3 के साथ हो गया, तो 2 का 2 6 के साथ भी बचा हुआ है, तो 2 6 लेंगे। ये डायरेक्ट ही 7 से बड़ा है, तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, फर्दर 6 और फर्दर 7 ऐड करने का जरूरत ही नहीं है, तो बस खत्म। फिर 2 7 ये भी 7 से बड़ा है, तो फिर इसको भी आगे खींचने का जरूरत ही नहीं है, फर्दर कॉम्बिनेशंस लाने का जरूरत ही नहीं है, तो इसे मैं हटा सकता हूं। तो अब मेरे पास क्या बचा, 2 बचा, और 2 के लिए सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया मैं, तो अब 2 को भी मैं हटा सकता हूं। अब मैं आऊंगा 3 पे। जब मैं 3 पे आऊंगा, फिर मैं देखूंगा 7 से छोटा है, हाँ है, तो मैं अब यहीं से स्टार्ट करूंगा, 3 3
7 से छोटा है, हाँ है, तो फिर 3,3 7 से बड़ा हो गया, 7 के इक्वल नहीं हुआ, तो मैं इसको हटा दूंगा, इस फर्दर कॉम्बिनेशंस को और आगे खींचने का जरूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा दूंगा। तो 3,3 7 से छोटा है, और उसका कॉम्बिनेशन को मैं 3 से ट्राई किया, उसके कॉम्बिनेशन को मैं 6 से ट्राई करूंगा इसके बाद से, तो कितना हो जाएगा 12, स्टिल 7 से बड़ा है, तो इसको भी नहीं यूज करने का जरूरत है। 3,3 के साथ अब 7 है, इसको भी जरूरत नहीं है, 13 हो रहा है, तो मैं 3,3 के सारे कॉम्बिनेशंस को, इधर के जितने बचे हुए थे सारे कॉम्बिनेशंस को मैं ट्राई कर लिया, तो अब इस 3 को हटा सकते हैं। 3 का खत्म नहीं हुआ है, अभी 3,3 का खत्म हुआ है, 3 का भी बचा हुआ है, तो 3 का अभी बचा हुआ है, और 3,3 का कॉम्बिनेशन था, तो अब 3,6 का कॉम्बिनेशन में देखेंगे, तो 3,6 में डायरेक्ट 7 से बड़ा है, तो आगे फर्दर 6 और 7 ऐड करने का जरूरत ही नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। 3,7 में देखेंगे, अगेन ये 7 से बड़ा है इसका सम, तो आगे 7 को और ऐड करने का जरूरत ही नहीं है, तो हम छोड़ देंगे इसको। तो अब देखेंगे 3 का सारा कॉम्बिनेशन यूज हो गया, तो अब 3 को भी हटा देंगे, अब क्या बचेगा मेरे पास 6, 7 से कम है, ठीक है, तो 6,6 यूज कर सकते हैं, रिपीट कर रहे हैं, 12 7 से बड़ा हो गया, तो फिर इसको फर्दर आगे खींचने का जरूरत नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। 6,7 13 7 से बड़ा है, तो फिर आगे फर्दर 7 ऐड करने का जरूरत नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। तो 6 का सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, अब 7 का करते हैं। 7 का करेंगे तो 7 ऑलरेडी 7 के इक्वल है, तो एक रिजल्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब मेरा रिजल्ट हो गया तो वापस से 7,7 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे पास ये 2 रिजल्ट आ गए। अब देख सकते हैं कि मेरा अप्रोच क्या था। मेरा अप्रोच था एक एक नंबर लेने का और फिर उसको वापस से उसी को यूज करने का, उसी के कॉम्बिनेशन को यूज करने का, और जब उसके कॉम्बिनेशन को यूज करके 7 से आगे निकल गए तब छोड़ देने का, तब एक हटा देने का, फिर बाकी नंबर को वापस से उसको यूज करने का। आपको मैं एक दूसरे डायग्राम से मैं समझाने का कोशिश करूंगा, दूसरा एग्जाम्पल लेके, तब शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। आइए देखते हैं, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 2,3,5 है और टारगेट मेरा 8 दिया हुआ है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट आप फिर से इसके देखिएगा और ट्राई करिएगा अपने से प्रैक्टिस करने का, तो आपको समझ में आएगा। बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो देखिए मैं यूज करते जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस क्या है कि मैं एक मान लीजिए एक टेम्परेरी लिस्ट बनाने वाला हूँ। उस टेम्परेरी लिस्ट में मैं नंबर्स ऐड करते जा रहा हूँ, सेम नंबर या डिफरेंट नंबर, और उसका सम मैं कहीं पे स्टोर करके रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बस चेक कर रहा हूँ कि इस टेम्परेरी लिस्ट में अगर 7 से ज़्यादा है, अगर 7 से ज़्यादा है नंबर, जो भी कोई लास्ट नंबर ऐड किया और वो 7 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा हो गया, टारगेट से ज़्यादा हो गया, तो टारगेट से जब ज़्यादा हो गया तो मैं उस लास्ट नंबर को हटा दूंगा, मुझे रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सारे कॉम्बिनेशंस में ट्राई करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस 2, 3, 5 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यूज 2, 8 से छोटा है, अभी तक का टेम्परेरी लिस्ट में 2 है, फिर और ऐड कर दिया तो 4 है, स्टिल 8 से छोटा है, फिर ऐड कर दिया 6, स्टिल 8 से छोटा है, फिर एक और मैं यहाँ ऐड कर दिया, तो अब टोटल मेरा अभी तक का सम 8 हो गया। सम 8 हो गया तो बस मुझे और आगे यूज करने का जरूरत नहीं है, 2 फर्दर 2 ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आ गया तो मैं इसे हटा दूंगा, तो मेरे पास जब हटा दूंगा तो मेरे पास वापस से 2,2,2 बचेगा, और जो कि स्टिल 8 से छोटा है, तो दूसरा नंबर भी मैं ट्राई कर सकता हूं उसके साथ। तो दूसरा नंबर नेक्स्ट में क्या है 3 है, तो मैं 3 ट्राई करूंगा। जब 3 ट्राई करूंगा तो देखेंगे कि 9 हो जा रहा है, जो कि 8 से बड़ा है, तो फिर इसे फर्दर खींचने का जरूरत नहीं है कि 3 और यूज कर ले या 5 यूज कर ले, ऐसा जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, स्टिल 2,2,2 बचेगा, राइट। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है, तो हम 5 यूज करेंगे। बेसिकली यहीं पे 5 अगर यूज करते हैं तो मेरे पास क्या बचा है 11 आ रहा है, तो फर्दर अब मुझे 5 को खींचने का जरूरत नहीं है, राइट। तो 2,2,2 ये वाला कॉम्बिनेशन के साथ मैंने
2 भी ट्राई कर लिया, 3 भी ट्राई कर लिया, 5 भी ट्राई कर लिया, 2 के साथ मुझे रिजल्ट मिल गया इसलिए आगे नहीं गया। 3 के साथ 8 से क्रॉस आगे जा रहा है तो इसीलिए वापस इसमें और फर्दर जाने का जरूरत नहीं है, और नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, और 5 में भी यही है। तो जब मैं इस 2 2 2 का कॉम्बिनेशंस का सारा ट्राई कर लिया तो ऑब्वियसली अब मुझे 2 2 2 पहले तो 5 हटाऊंगा, फिर ये लास्ट डिजिट 2 भी हटाऊंगा। अब ये 2, 2 के साथ सारा ट्राई नहीं किया, ये 2, 2 के साथ अभी तक मैंने सिर्फ 2 ट्राई किया था, ठीक है। तो अब जब मैंने 2 का ट्राई कर लिया था तो अब 2, 2 के साथ मुझे 3 का ट्राई करना चाहिए। अब ये 2, 2, 3 में 7 आ रहा है जो कि 8 से कम है, तो मुझे क्या 5 यूज करना चाहिए? नहीं, पहले मैं फर्दर 3 को तो यूज करूं, स्टिल तो चांस है, टारगेट से कम है तो स्टिल चांस है, राइट। तो मैं अब एक और 3 यूज करूंगा। अब इसका सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, जो कि 8 से ज्यादा है। तो अब मुझे इसे फर्दर यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 2, 2, 3। अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 5 का ऐड करके। 2, 2, 3 5 में भी ज्यादा हो रहा है तो इसे यूज नहीं करेंगे। अब जब इसे यूज नहीं करेंगे तो इसे हटा देंगे तो 2, 2, 3 बचेगा। अब हम देखेंगे 2, 2, 3 का सारा कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई कर लिया, लाइक 3 भी ट्राई कर लिया, 5 भी ट्राई कर लिया, ठीक है। तो अब इस 2, 2, 3 को फर्दर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, तो इसका लास्ट नंबर हटा लेंगे तो मेरे पास 2, 2 बचेगा। अब देखेंगे 2, 2 के में मैंने 2 के साथ ट्राई कर लिया सारा कॉम्बिनेशन, और 2, 2 में मैंने 3 के साथ कर लिया सारा कॉम्बिनेशन ट्राई। तो अब हम क्या यूज करेंगे? 2, 2 में 5 के साथ यूज करेंगे, 5 के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। 5 के साथ क्या आ जा रहा है? सम 9 हो जा रहा है, तो मुझे फिर फर्दर 5 यूज करने का जरूरत नहीं है, तो मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा, 5 को हटा देंगे तो मेरा हो गया। अब देखिए 2, 2 कॉम्बिनेशंस के साथ मैंने 2 भी ट्राई कर लिया, 3 भी ट्राई कर लिया, यहां तक 2 ट्राई किया, यहां तक 3 ट्राई किया, 5 ट्राई किया। अब 2, 2 के साथ कुछ बचा ही नहीं करने का, तो मैं 2 को हटा दूंगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 2 के साथ मैंने इस 2 को ट्राई कर लिया है। अब 2 के साथ मैंने सारे 2 2 2 2 2 2 ऐड हो रहे हैं इस 2 के साथ, जब सिंगल 2 था, यानी कि अब 2 के साथ 3 भी तो ट्राई करना चाहिए मुझे। तो 2 के साथ मैं फर्दर 3 ट्राई करूंगा, जो कि टारगेट से छोटा है, 5 है। तो फिर मैं उसमें घुसूंगा अंदर, उसी के अंदर घुसूंगा, 3 के अंदर घुसूंगा, फिर से 3 यूज करूंगा। तो फिर से जब 3 यूज करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, एक यहां पे मिला मुझे, एक यहां पे मिला रिजल्ट। अब जब रिजल्ट मिल गया तो मैं फर्दर 3 3 3 नहीं करूंगा, या 3 5 नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, रुक जाऊंगा। 2, 3 3 में रुक जाऊंगा, तो मैं 3 हटा दूंगा तो मेरे पास 2 3 बचेगा। जब 2 3 बचा, अब उसके बाद क्या है? नंबर 5 है, तो 2 3 5 रहेगा मेरे पास। तो 2 3 5 का सम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि टारगेट से बड़ा है। तो फर्दर मुझे इसे यूज करने का जरूरत नहीं है 2 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन, तो इसको हटा दूंगा। अब हम देखेंगे 2 3 के साथ मैंने 3 भी ट्राई कर लिया, 5 भी ट्राई कर लिया, तो फर्दर 2 3 के लिए कुछ बचा ही नहीं कॉम्बिनेशन, तो मैं इस 3 को भी हटा दूंगा, तो मेरे पास अब 2 बचेगा। अब देखिए 2 जब था, जब सिंगल 2 को हम लेके चल रहे थे, तब उसके साथ ये 2 वाला कॉम्बिनेशन यहां तक ट्राई किए, यहां से यहां तक, इस सिंगल 2 के लिए, और 3 भी यहां तक ट्राई किए, ठीक है। अब जब 2 के साथ 2 ट्राई कर लिए, 2 के साथ 3 ट्राई कर लिए, तो 2 के साथ 5 भी ट्राई कर लेते हैं। तो जब 2 के साथ 5 ट्राई करेंगे तो 2 5 7 होगा, और मेरा स्टिल 8 से छोटा है, तो अब हम फर्दर 5 यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम इस पोजीशन पे हैं। जब 2 5 में यूज कर रहे हैं 5, तो 5 के इस पोजीशन के पीछे पोजीशन को यूज नहीं करना है। जब आप किसी भी करंट पोजीशन पे हो, तो करंट पोजीशन में 2, 5 में 5 पे हो, यानी कि आप इस पोजीशन पे हो, तो वापस से 5 यूज करो। तो वापस से जब हम 5 यूज करेंगे तो देखेंगे कि 12 हो गया है, तो मेरा टारगेट से बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 2, 5 हटा देंगे। 2 5 का कॉम्बिनेशन सिर्फ हम 5 के साथ ही यूज कर सकते थे, अब 5 भी
यूज कर लिए, नहीं मिल रहा है मुझे, तो 5 को भी हटा देंगे, 2 बचा। अब हम देखेंगे कि 2 के साथ ये सारा सिंगल 2 के साथ यहाँ पे 2 यूज किए, 2 के साथ ये 3 यूज कर लिया, 2 के साथ ये 5 यूज कर लिए। जब 2 के साथ सब कुछ यूज कर लिए सिंगल 2 के साथ, तो अब कुछ बचा ही नहीं, खत्म, सिंगल 2 का काम खत्म। अब सिंगल 3 का काम स्टार्ट होता है, यानी ये वाला 3 के साथ अब फिर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, 3,3 स्टार्ट करेंगे। टारगेट से छोटा है तो फिर से 3 ऐड करेंगे, राइट। 9 है, टारगेट से बड़ा है, तो फिर इसको हटा देंगे तो 3,3 बचेगा। अब 3,3 में फिर फर्दर क्या ट्राई करेंगे, 5 ट्राई करेंगे, तो 3,3,5, इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम 11 हो जाएगा, जो कि टारगेट 8 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं पॉसिबल है। तो 3,3 ये हो गया, तो 3,3 कॉम्बिनेशन के साथ 3 भी यूज हो गया, 5 भी यूज हो गया, तो अब 3,3 फर्दर यूज करने का जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम 3 हटा देंगे तो मेरे पास 3 बचेगा। अब 3 बचा, तो 3 के साथ अभी तक में सिंगल 3 के साथ ये 3 कॉम्बिनेशन 3 के लिए ऐड किए। अब 3 के सिंगल 3 के साथ 5 भी तो बचा हुआ है, तो हम फर्दर 3 और 5 भी ट्राई करेंगे। 8 है, रिजल्ट मिल रहा है मुझे, तो रिजल्ट मिल रहा है, तो फर्दर 5,5 फिर से नहीं लिखने का जरूरत है, 3, 5, 5 वहीं पे रुक जाएंगे, रिजल्ट मिल गया, आगे चलते हैं। 5 को हटा देंगे, अब 3 बचा, तो 3 के साथ हम देखेंगे 3 यूज कर लिए, 5 यूज कर लिए, तो अब फर्दर कुछ बचा ही नहीं है 3 के साथ, सिंगल 3 के साथ यूज करना, तो 3 को भी हटा देंगे। 3 को हटा देंगे तो मेरा टेम्परेरी लिस्ट खाली हो जाएगा। फिर हम 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 5 छोटा है 8 से, तो हम फिर से 5,5 ट्राई करेंगे, जो कि मुझे 10 मिलेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम 5 को हटा देंगे, और फिर 5 के साथ फर्दर कुछ बचा ही नहीं है यूज करने को, तो इस 5 को भी हटा देंगे, तो मेरा एम्प्टी हो जाएगा रिजल्ट, और मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक ये रहा 2,2,2, एक यहाँ पे रहा 2,3,3, और ये रहा तीसरा रिजल्ट। बस अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि मैंने जो एक टेम्पररी लिस्ट बनाया था, और उसमें जो मैं ऐड करते जा रहा था और लास्ट में से रिमूव करते जा रहा था, तो बार बार ऐड कर रहा था, बार बार उस टेम्पररी लिस्ट में ऐड कर रहा था, बार बार मैं चेक कर रहा था कि जो सम है वो लाइक जो टारगेट है उससे छोटा है कि नहीं। अगर उससे छोटा है तो मैं कंटिन्यू करूंगा उस टेम्पररी लिस्ट में ऐड करना, उसी के अंदर जाते जाऊंगा, और अगर बड़ा है या इक्वल है टारगेट के तो मैं छोड़ दूंगा, फर्दर ऐड नहीं करूंगा, फिर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। तो ये किस चीज का टेक्निक बताता है, ये एक तरह का आपको रिकर्जन टेक्निक है, वापस से आप उसी लिस्ट में बार बार ऐड कर रहे हैं और सम को चेक कर रहे हैं। तो जैसे 2 में 2,2 ऐड किए, फिर 2,2,2 ऐड किए, फिर फर्दर 2,2 ऐड किए, और फिर फर्दर जब 2 हटाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ये बचेगा। जब ये बचा फिर फर्दर 3 इसमें ऐड किए, फिर हटाए, फिर ये 5 ऐड किए, तो हम यहाँ पे रिकर्जन यूज कर रहे हैं। हम टेम्पररी लिस्ट तो बना के रख रहे हैं जिसमें ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं और सम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, बट साथ ही साथ हम उसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, तभी तो हम उसको ऐड कर पाएंगे। और हम सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, बट हम सारे कॉम्बिनेशन में इनफाइनाइटली नहीं बढ़ रहे। हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है कि टारगेट के बराबर है तो ठीक है, टारगेट से छोटा है तो चलते रहो आगे, और आगे उसमें जाते रहो डेप्थ में, और टारगेट को बड़ा हो जाए, सम टेम्पररी लिस्ट में जो करंट सम है वो टारगेट से बड़ा हो जाए तो फर्दर आगे मत बढ़ो, फर्दर वही नंबर यूज मत करो, फिर उसको हटाओ लास्ट नंबर जो है, फिर दूसरा नंबर ट्राई करो। तो आपको आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो इस टेक्निक को हम लोग बैक ट्रैकिंग कहते हैं। बैक ट्रैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग वापस से बैक जाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे 2,2,2 ऐड किया, वापस से बैक गए, इसको हटाए वापस से बैक गए, इतने को अभी तक ट्रैक कर रहे हैं, फिर 3 ऐड किए नहीं हुआ, वापस से बैक गए, फिर 5 ऐड किए नहीं, सम से टारगेट से बड़ा है तो वापस से बैक गए। तो इसीलिए बैक ट्रैकिंग टेक्निक है, एक तरह का ब्रूट फोर्स टेक्निक है जिसमें हम सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, बट हम कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं, हमारा बाउंड्री कंडीशन जो है वो चेक कर रहे हैं कि टारगेट जैसे है तो टारगेट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बस यही है। हम इसका कोड देखते हैं, कोड इसका छोटा सा ही है बट कोड देखते हैं और कोड को समझते हैं कि ये जो मैंने समझाया ये कोड में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए
अब इस कोड को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेन मेथड है, ये कॉम्बिनेशन सम है, इसमें दो इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर नम और एक टारगेट। उसमें से कॉम्बिनेशन निकालना टारगेट के हिसाब से। मैंने एम्प्टी रिजल्ट बना लिया है और हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। एरे को सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम उस टेम्पररी लिस्ट में नंबर ऐड करेंगे तो जो एक के बाद एक नंबर ऐड करेंगे, अगर एट सम पॉइंट वो अगर सम से बड़ा हो जाएगा तो फर्दर नंबर्स ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो ये मेरा सॉर्टेड यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, तो हम इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि बाकी के नंबर ज़्यादा नहीं होंगे, लाइक सम से ज़्यादा ही होंगे, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम सॉर्ट कर देंगे। अब देखिए, अब मैंने एक ये मेथड लिखा है बीटी हेल्पर, जैसे बैक ट्रैकिंग हेल्पर शॉर्ट में कह सकते हैं। इस मेथड, ये मेरा मेथड है, ये मेथड रिकर्सिवली कॉल होगा। रिकर्सिवली कॉल क्यों चाहिए, क्यों मुझे रिकर्जन चाहिए? क्योंकि जो हम टेम्पररी लिस्ट बना रहे हैं उसमें हम बार बार नंबर्स ऐड कर रहे हैं, वही सेम इंडेक्स का नंबर ऐड कर रहे हैं या नेक्स्ट इंडेक्स के नंबर ऐड कर रहे हैं, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना अभी तक टारगेट से छोटा है या बड़ा है। तो वो ये मेरा मेथड है। हम इस मेथड को साथ में लिखते हैं और जो हमने सीखा है उसके हिसाब से ट्राई करते हैं लिखने का। ऐसे नहीं कि सिंपली कोड देख लेंगे और अच्छा ये था कॉन्सेप्ट, ये कोड है और लिख लिया, ऐसे नहीं। कोड को लिखना, जो सोचना है, अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो कोड को आप लिख सकते हैं, अपने उस थॉट को को एक्सप्रेस कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो वही हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हम बार बार कॉल करेंगे। अच्छा, इस फंक्शन में एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट में हम ऐड करेंगे अपना रिजल्ट। और रिजल्ट कब ऐड करेंगे? जब उस टेम्पररी लिस्ट में सारा नंबर मिल करके टारगेट के बराबर होगा, तभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये मेरा टेम्पररी लिस्ट है, ठीक है। जब यहाँ से फर्स्ट टाइम हम कॉल कर रहे हैं तो हम एक एम्प्टी टेम्पररी लिस्ट पास कर रहे हैं कि अभी टेम्पररी लिस्ट में कुछ नहीं है, ओके। ये मेरा लिस्ट ऑफ इंटीजर से जो आ रहा है वैल्यू, और ये जो है रिमेन, ये रिमेनिंग वैल्यू, लाइक मुझे टारगेट अगर मेरा मान लीजिए 7 है तो मुझे उस टेम्पररी लिस्ट में कितना और ऐड करना है, कितना और ऐड करना है। लाइक मेरा टेम्पररी लिस्ट में जो वैल्यू है, जो मेरा टेम्पररी लिस्ट में जो वैल्यू है वो टारगेट से कितना कम है, ओके। वो चीज उसमें रहेगा, हम देखेंगे, लिखते हुए देखेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे। और मेरा ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है कि उस टेम्पररी लिस्ट में जो हमारे पास ये जो इनपुट आ रहा है उसमें कौन से इंडेक्स के वैल्यू को पिक करना है, वो ये इंडेक्स कंटेन करेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर लूप लिख रहे हैं। बेसिकली जो मेरा टेम्पररी लिस्ट रहेगा, जो मेरा टेम्पररी लिस्ट जो बन रहा था ऐसे करके, ये जो टेम्पररी लिस्ट रहेगा इसमें नंबर्स ऐड होंगे, एक एक नंबर्स ऐड होंगे, लेकिन पहले उसी डेप्थ में नंबर्स ऐड होंगे। यानी अगर हम 2 ले रहे हैं, अगर 2, 3, 6, 7 है तो हम 2 को बार बार ऐड करेंगे। जब इसका बार बार ऐड करते हुए 8 से ज़्यादा, लाइक 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो रुक जाएंगे, फिर उस नंबर को हटाएंगे। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब हम 2 सिंगल 2 के लिए ले रहे थे तो मेरा इंडेक्स पोजीशन 0 होगा, लेकिन जब ये 2 का सारा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, जब हम 3 के लिए लेंगे तो मेरा इंडेक्स पोजीशन 1 होगा, क्योंकि हमको उस पोजीशन से राइट को लेना है, लेफ्ट को नहीं लेना है, वरना रिजल्ट मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा। ये हमें दिमाग में रख के चलना। तो मेरा i इक्वल्स टू इंडेक्स हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इंडेक्स मेरा 0 रहेगा यहाँ से, क्योंकि हम सिंगल 2 को स्टार्ट करेंगे, पहला वैल्यू को लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा मेरा। कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली लास्ट तक जाएगा। और i प्लस प्लस। अब देखिए, अब जो ये नंबर आ रहा है इसको टेम्पररी लिस्ट में ऐड करना है। सबसे पहले क्या करना है? 2 को ऐड करना है। टेम्पररी लिस्ट में 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। जब 2 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? temp list डॉट ऐड nums of i, ये ऐड कर दिया। जब ये ऐड कर देंगे तो अब वापस से मुझे 2 को ऐड करना है, राइट? वापस से मुझे 2 ऐड करना है। 2 + 2 4 है, तो वापस से ऐड करने के लिए मुझे वापस से इंडेक्स 0 को ही लेना है, इंडेक्स 0 के ही वैल्यू को लेना है। तो मुझे ये रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा, तभी मैं वापस से 2 लूंगा, ले पाऊंगा। तो उसके लिए फिर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
अब देखिए ये फंक्शन वापस से हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट को रिजल्ट में ही पास कर देंगे क्योंकि अल्टीमेटली इसी में ऐड करने वाले हैं। और टेम्परेरी लिस्ट सबसे पहले खाली था, अब टेम्परेरी लिस्ट में 2 आ गया मेरा, टेम्परेरी लिस्ट में मेरा 2 ऐड हो गया, तो मैं यहाँ पे टेम्प लिस्ट वैसा का वैसा पास कर दूंगा। अब आ रहा है नम्स, जो कि नंबर्स इंटीजर इनपुट कैरी कर रहा है, वो पास कर दूंगा। अब देखिए अब रिमेनिंग वैल्यू पास करना है। जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे थे तो मेरा रिमेनिंग वैल्यू क्या था, मेरा जो टारगेट था 7, जो मेरा ये 7 टारगेट है, ये 7 मेरा रिमेनिंग वैल्यू था, यानी कि अभी लिस्ट में कुछ नहीं है, तो मुझे पूरा 7 अभी ऐड करना है लिस्ट में कि 7 के बराबर हो जाए। लेकिन अब जब मैंने 2 ऐड कर दिया है तो मुझे और कितना चाहिए, 7 - 5, आई मीन 7 - 2 यानी 5 चाहिए। तो 7 - 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, जो मेरे पास आ रहा है रिमेनिंग 7 है अभी, तो रिमेनिंग -2। 2 कौन सा हुआ, जो नंबर अभी करंट नंबर है जो मैंने लिस्ट में टेम्परेरी लिस्ट में इंसर्ट किया। तो टेम्परेरी लिस्ट में जो इंसर्ट किया वो नम्स ऑफ आई हो गया। ओके, और इंडेक्स पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, कहां से वापस से फिर से नंबर लेना है, तो अभी के लिए तो मुझे वापस से 0 से नंबर लेना है, राइट। तो जो मेरा इंडेक्स जो आई है वहीं से नंबर लेना है। अगर हम जब मेरा 2 का सारा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, जब 3 से हम सिंगल 3 से स्टार्ट करेंगे, तो हम बार बार 3 या 3 के आगे से लेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे आई पास करना पड़ेगा यहां पे, तो हम यहां पे आई पास करेंगे। हो गया। अब जब ये वापस से रिकर्सिवली कॉल होगा तो फिर से 2 जाएगा, i इक्वल्स टू 0 रहेगा, क्योंकि यहां पे हम 0 पास किए, स्टार्टिंग में 0 पास किए, तो अभी भी 0 ही है। फिर जब रिकर्सिवली पास करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 - 2 3 बचेगा। तो 3 जब बचेगा तो फिर से ऐड होगा इसमें, तो जब फिर से ऐड होगा टेम्परेरी लिस्ट में तो 6 हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा। इंडेक्स i अभी भी 0 है। अब जब 1 बचा तो स्टिल जो मेरा टारगेट है उससे कम है, रिमेनिंग अभी भी 0 से ज्यादा है, तो हम फिर ऐड करते हैं, ट्राई करते हैं फिर से ऐड करने का। तो फिर से ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि टारगेट 7 से बड़ा है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा मेरा, -1। 7 - 8 -1। तो जब रिमेनिंग मेरा -1 हो जाएगा तब हम फर्दर ऐड नहीं करेंगे, तब हम रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। तो ये रिकर्सिवली कॉल होकर के जब ये खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वैल्यू को रिमूव करेंगे। तो लास्ट वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेम्प लिस्ट डॉट रिमूव एट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिटर्न करना, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिमूव करना है। कौन सा इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स पे रिमूव करना है। तो लास्ट इंडेक्स पे रिमूव करने के लिए हम लिख सकते हैं टेम्प लिस्ट डॉट काउंट, जितना लेंथ है उसका -1, 0 बेस्ड इंडेक्स के हिसाब से ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये जो चीजें ये कब तक चलेगा, जब तक कि मेरा रिमेनिंग जो है वो 0 या 0 से बड़ा है तब तक चलेगा, राइट। तब तक हम रिकर्सिवली इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे ही रिमेनिंग 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा, इसका 0 के बराबर हुआ, मुझे रिजल्ट मिला, एक कॉम्बिनेशन मिला, मैं सीधे रिजल्ट में ऐड करूंगा। अगर 0 से छोटा है तो बस रुक जाएंगे, वो रिकर्सिव कॉल को हम स्टॉप करेंगे। और रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इफ रिमेनिंग is less than 0 then return, else if remain equals to 0, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे रिजल्ट में ऐड करने वाले। रिजल्ट में क्या ऐड करेंगे, टेम्परेरी लिस्ट ऐड करेंगे। तो हम टेम्परेरी लिस्ट इसमें ऐड करेंगे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमने ये रिजल्ट में ऐड कर दिया। अब रिजल्ट में ऐड कर दिया, अब मुझे वापस से रिकर्सिवली थोड़ी ना ऐड करना, क्योंकि जब मुझे रिजल्ट के बराबर मिल गया, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2,3 ऐसे मिल गया, तो वापस से हम रिकर्सिवली थोड़ी ऐड करेंगे, रुक जाएंगे वहां पे, राइट। जब मेरा टारगेट के बराबर हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे, तो हम उसके बाद रिटर्न करेंगे,
रुक जाएंगे मतलब फर्दर आगे नहीं बढ़ेंगे, रिकर्सिव कॉल में मतलब रिटर्न कर देंगे। तो दोनों केस में रिटर्न कर देंगे, रिमेनिंग लेस देन जीरो, रिमेनिंग जीरो के बराबर है। रिमेनिंग जब ज्यादा है जीरो से यानी कि अभी हमको और ऐड करना है और ऐड करते रहना है रिकर्सिवली, तो उसके लिए हम ये एल्स में ये पूरा फॉर लूप जाएगा, ये एल्स में ये पूरा फॉर लूप जाएगा और इसमें हम रिकर्सिवली ऐड कर रहे हैं, रिकर्सिवली ऐड कर रहे हैं। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा कोड रहेगा। तो मेरा लाइक अप्रोच क्या है कि रिकर्सिवली कॉल करना। क्यों करना रिकर्सिवली कॉल? क्योंकि मुझे सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, नंबर रिपीट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में अलाउड है। तो हम 2 2 2 2 2 करेंगे, 2 यहां पे आए, क्रॉस कर गया टारगेट से, हटा देंगे। अब क्या करेंगे, जब 2 2 का कॉम्बिनेशन के साथ 3 ऐड करेंगे, तो जब ये खत्म हो जाएगा, ये वाला रिकर्सिव कॉल 2 2 2 वाला ये हट जाएगा, तो जो i इक्वल्स टू 0 था y इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा और i इक्वल्स टू 1 के लिए 3 ऐड हो जाएगा ये नंबर, और फिर उसका रिकर्सिव कॉल होगा जब तक कि अगर रिमेनिंग ग्रेटर देन 0 है। अगर रिमेनिंग लेस देन 0 और 0 होगा तो फिर वो रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया हो। आप इस कोड को प्रैक्टिस करिए, इसका गिटहब पे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, डिबग करिए, एक एक टेम्परेरी लिस्ट में देखिए क्या वैल्यू आ रहा है और अपने से आप कॉपी में उसे लिखिए, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा बैक ट्रैकिंग कैसे काम करता है। शुरुआत में आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट ये बहुत ही इजी लगेगा जब आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स।